हाँ जी बच्चों, लास्ट हम कर रहे थे एपी जेपी सीक्वेंस एंड सीरीज। करते कंटिन्यू। ओपन करिए मॉड्यूल, ओपन करिए मॉड्यूल, ओपन करिए मॉड्यूल। बच्चों लास्ट हमने किया था सीक्वेंस एंड सीरीज में एपी। हाँ जी, बातचीत नहीं। एपी और बच्चों एपी में कुछ पॉइंट्स हमने किए थे। मुश्किल से मेरा माने 6-7 पॉइंट हमने कवर किए थे प्रीवियस क्लास में। एक पॉइंट आपके पास था टीएन, दूसरा एसएन, तीसरा एएम, चौथा 3 नंबर, पांचवा टीएन एसएन दिया की ट्रेक, छठा आपके पास रेशो। बस ये बच्चों ने किया था यहाँ पर। तो ओपन करें मॉड्यूल, पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। अगर आपको पॉइंट्स याद है वेल एंड गुड, पॉइंट्स याद नहीं है तो आप नोटिंग की सहायता ले सकते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द एपी 6n स्क्वायर प्लस 6n। बच्चों क्या रहा है, सम ऑफ n टर्म्स यानी एसएन दिया हुआ है कितना, 6n स्क्वायर प्लस 6n हमें यहां पर दिया हुआ है। ये हमारे पास क्या है, सम ऑफ n टर्म्स। अब बच्चों बात समझो ध्यान से, इसमें आपको क्या निकालना है, फोर्थ टर्म बच्चों यहां पर निकालनी है। अगर एसएन दिया हुआ है तो यहां बच्चों में एक ट्रिक हमने की थी, ए की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों कोएफिशिएंट का सम। कितना मेरे पास आ गया 12, और डी मेरे पास क्या होगा ट्वाइस ऑफ 6, यानी ये भी कितना मेरे पास आ रहा है 12 आके यहां पर चल रहा है। कौन सा 6 बच्चों, ये वाला, इसका ट्वाइस। डन बच्चों, यहां पर निकालना क्या है T4। T4 आपके पास क्या हुआ a प्लस 3d। पहली टर्म में आप डिफरेंस को कितनी बार ऐड करोगे, 3 बार। कितनी वैल्यू आपके पास आ गई 48। तो बच्चों आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। वैल्यू आपके पास आ गई 48, तो बच्चों आंसर बन जाएगा सी। डन बच्चे, यहां पर कोई डाउट, यहां पर आपको एसएन दिया हुआ है, टीएन की वैल्यू यहां पर निकालनी है। सेम पेज क्वेश्चन नंबर 10। सेम पेज क्वेश्चन नंबर 10। If the sum of n terms of the AP is this, again आपको क्या बोल रहा है, सम AP का कितना दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 5x, 3x स्क्वायर प्लस 5x। पहले पता करो a की वैल्यू क्या होगी, 3 प्लस 5 इक्वल टू 8, और डिफरेंस क्या हो जाएगा ट्वाइस इंटू 3 यानी कि 6। डन बच्चों, यहां पर अब इसके बाद क्या बोल रहा है, mth टर्म इज 164। कहता है mth टर्म 164 है, और वैल्यू ऑफ m आपको निकालनी है। आपको पता करना है कौन सी टर्म की वैल्यू यहां पर 164 बनती है। बच्चों टर्म की वैल्यू के लिए फॉर्मूला क्या है, a प्लस m माइनस 1। ध्यान रखना, वैसे हम n इस्तेमाल करते हैं, पर यहां पर क्या दिया हुआ है m। 164, a की वैल्यू 8, m माइनस 1, d की वैल्यू 6 इक्वल टू 164। तो 164 में से 8 माइनस हो गया, m माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 6, कितना बचा आपके पास ये 156। बच्चों m की वैल्यू निकाल दो 27। तो आंसर आपके पास आ गया ऑप्शन नंबर ए। टाइप बच्चों अगेन सेम है, आपको क्या दिया हुआ है, एसएन दिया हुआ है, आपको एसएन दिया हुआ है, और जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो हर क्वेश्चन के अंदर क्या होगी, बदलेगी। मेरी बात समझे, यहाँ पर एसएन के अंदर ए और डी की वैल्यू निकालना तरीका हमेशा क्या होगा, सेम यहाँ पर हो जाएगा। बच्चों बात आ रही समझ, यहाँ पर इसको दोबारा सॉल्व करूँ या आ रहा समझ में, कन्फर्म। यहाँ पर मैं क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ, जो भी हमने किया था वो एक बार क्लैरिटी हो जाए, पॉइंट्स हमें याद हो जाए, और कोई पर्पस यहाँ पर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए, एबीसी आर इन एपी। अब बच्चों एबीसी एपी में है, और ऐसे हमारे पास 3 तरह के क्वेश्चन थे, जहां पर सम और मल्टीप्लाई दिया हो, जहां पर एबीसी एपी में है, और फिर से आपको 3 टर्म्स दी हुई हो,
या फिर जहां पर ABC AP में है और कुछ रिक्वायरमेंट है। और अब ध्यान से नोटिस करें, यहां पर आपके पास क्या दिया हुआ है, कुछ रिक्वायरमेंट यहां पर दी हुई है। ना तो आपके पास सम है, ना आपके पास 3 नंबर दिए हुए हैं, सिंपली आपको क्या बोल दिया यहां पर, रिक्वायरमेंट। और जब भी रिक्वायरमेंट होगी तो फिर बच्चों आप ABC के अंदर, ABC में A को क्या मानोगे 1, B को क्या मानोगे 2 और C को क्या मानोगे 3। A को 1, B को 2, C को 3। बच्चों वैल्यू निकालनी है, A माइनस बी प्लस 1, 1 माइनस 2 प्लस 3 इक्वल टू कितनी वैल्यू आ गई आपके पास 2। यही हुआ ना, A को 1 पुट कर दिया, B को 2 पुट कर दिया, C को 3 पुट कर दिया, वैल्यू कितनी मेरे पास आ गई यहां पर 2। बताओ बच्चों 2 वैल्यू किसकी है, B की। 2 वैल्यू किसकी है, B की। आप चेक करिए आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर C, यानी B बन के यहां पर चलेगा। इतनी बात समझते हैं, यहां पर आंसर बच्चों आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर C। हाँ जी, एनी वन एनी डाउट, इतना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 17। आप देखिए दिया हुआ है, इफ द सम ऑफ 50 प्लस 45 प्लस 40 प्लस 35 एंड सो ऑन, इन सारी टर्म्स का सम कितना दिया हुआ है 0, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। बच्चों सम मेरे पास 0 है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। पर ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन कहीं पे ये नहीं बोला कि AP है। तो बच्चों AP और GP के अंदर तरीका सेम ही है, आपको पहचानना पड़ेगा, ठीक है। और अब ध्यान से नोटिस करें, देख के मालूम चल रहा है डिफरेंस आपके पास क्या यहां पर सेम है। तो A की वैल्यू बच्चों क्या बनेगी 50 और D की वैल्यू क्या बनेगी यहां पर -5। D की वैल्यू आपके पास क्या होगी यहां पर -5। 50 से 45, 5 से वैल्यू रिड्यूस यहां पर हो रही है। सम निकालने के लिए दो फॉर्मूलाज आपके पास थे, या तो लास्ट टर्म गिवन होगी या लास्ट टर्म गिवन नहीं होगी। और लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ है तो बच्चों फॉर्मूला मेरे पास क्या था, n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d, n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। बच्चों सम मेरे पास कितना दिया हुआ है 0। n की वैल्यू मुझे निकालनी है, ये बात ध्यान रखना, n की वैल्यू मुझे यहां पर निकालनी है। a की वैल्यू 50 है, n-1 एज इट इज, d की वैल्यू -5, d की वैल्यू -5। डन बच्चों, यहां पर 0 n/2 2 इंटू 50, बच्चों मेरे पास कितना आ जाएगा 100। अब ध्यान समझो, यहां पर -5 को a पर मल्टीप्लाई किससे करोगे n से, और a पर मल्टीप्लाई किससे करोगे -1 से। जब n से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा -5n, और जब -1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा +5। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। किसी बच्चों डाउट यहां पर बच्चों? इसके बाद अच्छा 0 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा 0 इक्वल टू n, 100 प्लस 5 कितना हो गया 105 -5n। समझते बात यहां पर, इसको ओपन करिए या ओपन ना करिए बच्चों, n 0 को n से डिवाइड करोगे तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा 0। तो राइट साइड क्या बचा 105 और -5n। अरे बात आ रही समझ यहां पर भाई, मान लो ऐसे दिया हो 0 इक्वल टू 2 इंटू एक्स, तो 0 डिवाइड बाय 2 क्या बनेगा 0 बनेगा अल्टीमेटली यहां पर। तो 0 डिवाइड बाय n क्या बनेगा 0, और 5n इक्वल टू क्या आ जाएगा 105। n की वैल्यू कितनी बच्चों आपके पास आ गई यहां पर 21। तो आंसर बच्चों आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आंसर बच्चों आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसी बच्चों डाउट? इतना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों, 18 थोड़ा सा कॉमन सेंस बेस है, इसका AP GP से कोई मतलब ही नहीं है। 18 में आपको कह रहा है 2.353535 किस फ्रैक्शन की वैल्यू है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी को सॉल्व करिए तो वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 2.353535। अब मेरी बात समझे, यहां पर मैंने कोई AP अप्लाई नहीं किया, कोई GP अप्लाई नहीं किया भाई। 4/2 की वैल्यू क्या होगी 2 होगी आपके पास सिंपली। वैसे ऑप्शन डी में 233/99 की वैल्यू क्या बनती है 2.353535।
कितना हो जाएगा यहां तक? कोई डाउट? सेम पेज क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए। सेम पेज क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए और इसमें क्या रहा है, द इनकम ऑफ अ पर्सन इज ₹5 लाख इन द फर्म इन द फर्स्ट ईयर। पहले साल कितनी इनकम है? 5 लाख। पहले साल कितनी इनकम है? 5 लाख। आगे क्या बोल रहा है, ही रिसीव इन इंक्रीज ऑफ 15,000 पर ईयर फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। अगले 10 साल हर साल कितना इंक्रीज होगा? 15,000। बताओ बच्चों, अगर आपकी इनकम पहले साल 5 लाख है, अगले साल कितनी इनकम होगी? 5,15,000। उससे अगले साल कितनी इनकम होगी? 5,30,000, 5,45,000 एंड सो ऑन। डन बच्चे। यहां पर फिर क्या बोल रहा है, द टोटल अमाउंट रिसीव इन द 10 ईयर्स। बच्चों एक चीज बताओ, पहली टर्म मेरे पास क्या है? 5 लाख। और अब ध्यान से नोटिस करें, हर टर्म में, हर 2 लगातार टर्म में डिफरेंस कितना बच्चों मेरे पास आ जाएगा? 15,000 रुपए का। और आपको सब निकालना है कितने सालों का? 10 सालों का। भाई आपको कंपनी से पहले साल मिले 5 लाख, फिर 5,15, फिर 5,30, फिर 5,45, ऐसे करते करते 10 साल में कितना अमाउंट आपने टोटल रिसीव यहां पर किया है। बच्चों बात समझते हैं। यहां पर सम के लिए फॉर्मूला क्या होगा? n/2 2a प्लस n-1 इंटू में डी। n/2 2a प्लस n-1 इंटू में डी। n यानी कि 10, a की वैल्यू है 5 लाख, n यानी 10, डिफरेंस हमारे पास है 15,000। डिफरेंस हमारे पास है 15,000। 5 इन ब्रैकेट 10 लाख प्लस 9 इंटू 15 1,35,000। तो बच्चों आपके पास 11,35,000 मल्टीप्लाई बाय 5, 56,75,000 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो उस एम्प्लॉय को 10 साल में टोटल अमाउंट कितना मिला यहां पर? 56,75,000। डन बच्चों। यहां पर हाँ जी, कोई डाउट यहां पर? क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्या दिया हुआ है, इफ द थर्ड टर्म यानी कि T3 एंड सेवंथ टर्म यानी T7 ऑफ AP आर 18 and 30 respectively, are 18 and 13 respectively, find the sum of first 20 terms। 20 टर्म्स का सम आपको यहां पर निकालना है। बच्चों बात समझो, यहां पर जो भी सम निकालना होगा पहले ज्यादातर कोशिश करिए ए और डी की वैल्यू आ जाए। जब ए और डी की वैल्यू आपके पास होगी, मैक्सिमम फॉर्मूला आपके इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब बच्चों 3 टर्म के लिए आप क्या लिखोगे? ए प्लस 2d। अरे समझते बात यहां पर, T3 आपके पास क्या होता है? a प्लस 2d। कैसे भाई? टी एन क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू में d होता है। और n पहले केस में कितना मेरे पास है? 3, तो 3-1 कितना बचा? 2d। ऐसे ही T7 क्या होगा? a प्लस 6d हो जाएगा। ये बच्चों पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। माइनस माइनस माइनस, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। -12 इक्वल टू -4d। डी की वैल्यू कितनी आपके पास होगी यहां पर? 3। डी की वैल्यू बच्चों कितनी आपके पास होगी यहां पर? 3। इतनी बात समझते हैं यहां पर? किसी बच्चों डाउट? आप किसी भी इक्वेशन में डी की वैल्यू पुट करिए तो बच्चों ए की वैल्यू कितनी आपके पास आ जाएगी यहां पर? 12। डी की वैल्यू आ चुकी है, ए की वैल्यू आ चुकी है। डी की वैल्यू बच्चों हमारे पास है 3 और ए की वैल्यू कितनी मेरे पास है? 12। आपको क्या निकालना है? सम ऑफ 20 टर्म्स। आपको निकालना है सम ऑफ 20 टर्म्स, यानी n/2 2a प्लस n-1 इंटू में डी। n/2 2a प्लस
n माइनस 1 इंटू में d, n यानी कि 20, 2 मल्टीप्लाई बाय 12, 20 माइनस 1, d यानी कि 3, d यानी कि 3। तो 10 इन ब्रैकेट 24 प्लस 57, तो कितना सम बच्चों आपके पास आ गया 810। तो आंसर आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डन बच्चों, यहां पर दो टर्म्स आपके पास गिवन है, दो टर्म्स आपके पास गिवन है और वहां से आपने दो इक्वेशन बनाई, ए और डी की वैल्यू निकाल दी और फिर जो आपकी रिक्वायरमेंट है बच्चों आपने ए और डी की वैल्यू पुट कर दिया, तो वहां से आपके पास क्या जाएगा, सम आके यहां पर चलेगा। बताओ यहां तक कोई डाउट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों दिया हुआ है Sn इक्वल टू एन स्क्र पी, Sm इक्वल टू एम स्क्र पी और ये आपको एपी में दिया हुआ है। Sn का मतलब क्या है, मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स n है, अब पता नहीं 10 है 20 है 50 है, मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स n है और m यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स m है, तो उसका सम मुझे दे दिया, अपनी तरफ से बना के दे दिया n स्क्र पी और m स्क्र पी। अब आपको क्या निकालना है, सम ऑफ p, आपको क्या निकालना है, sp निकाल के यहां पर चलना है। बात सुनना ध्यान से बच्चों, मैं ट्रिक का इस्तेमाल कर रहा हूं, बड़ी आसान ट्रिक यहां पर है। जब यहां पर n था यहां पर क्या आ गया n स्क्र, यहां पर m था यहां पर क्या आ गया m स्क्र, यहां पर p है तो यहां पर क्या आना चाहिए p स्क्र, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा p की पावर 3। आंसर आपके पास क्या आ जाएगा p की पावर 3। आंसर बच्चों आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात समझे, यहां पर मैंने कहा था आपको, यहां पर जो पॉइंट्स मैंने आपको लिखवाए हैं उसके अलावा पॉइंट्स आपके पास यहां पर आएंगे, कुछ ऐसे बच्चों क्वेश्चन बी बीच में आपके पास यहां पर आ जाएंगे। अब मेरी बात हो रही है, यहां पर इतना हो जाएगा। इसके बाद अब पढ़िए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर पहले 22 पढ़ लीजिए, क्वेश्चन नंबर 22 बच्चों दिया हुआ है द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000 विच आर डिविजिबल बाय 11। मेरे पास नंबर कौन से हैं, 10, 11, 12, 13 से लेके 999 और 1000, 999 और 1000। मैं तो चेक कर रहा बच्चों आप लोगों को, तो डन बच्चों यहां पर, तो ये बच्चों नंबर मेरे पास है। पहली कंडीशन आपके पास क्या है, नंबर आपके लिखो बिटवीन, बच्चों बिटवीन का मतलब क्या हुआ, पहली वैल्यू और लास्ट वैल्यू वैसे एलिजिबल नहीं है, पहली वैल्यू और लास्ट वैल्यू वैसे एलिजिबल नहीं है। जो नंबर बचे, जो नंबर बचे क्या उसका सम निकालना है, नहीं, जो नंबर बचे उसमें से भी उन नंबर का सम निकालना है जो 11 से क्या होंगे, डिविजिबल होंगे। तुम्हारे बाद यहां पर जो 11 से क्या होंगे, डिविजिबल होंगे। मुझे एक चीज बताओ, क्या 101 11 से होगा डिविजिबल, यहां पर नहीं। पहला नंबर कौन सा रहा है, 10, 110 बच्चों, पहला नंबर आपके पास आ रहा है 110, फिर आपका 121, ऐसे करते करते बच्चों लास्ट नंबर कौन सा मेरे पास आएगा, 990, लास्ट नंबर कौन सा मेरे पास आ जाएगा, 990। डन बच्चों, यहां पर हमने एग्जांपल लिया था 4 5 वाला, वो देख, वो तो हमें इजी लगता है, 4 के मुताबिक सोचना, 5 के हिसाब से सोचना हमारे लिए इजी होता है। 11 के लिए कहना कि आपको एक बार कैलसी में देना पड़ेगा कि 101 डिविजिबल है या फिर नहीं है, 102 डिविजिबल है या फिर नहीं है। तो अब आपको यहां पर इन नंबर्स का क्या निकालना है, सम। सम बच्चों कैसे निकालोगे, ए की वैल्यू कितनी मेरे पास है 110, डिफरेंस कितना मेरे पास आ जाएगा 11। वैसे ध्यान रखना, जिस वैल्यू से डिवाइड कर रहे हो ना वही डिफरेंस आएगा, जिस वैल्यू से डिवाइड कर रहे हो वही डिफरेंस आएगा। और एन बच्चों कैसे निकालोगे, लास्ट वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू डिवाइड बाय डिफरेंस प्लस 1, लास्ट वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू डिवाइड बाय डिफरेंस प्लस 1। तो बच्चों कितनी टर्म्स आपके पास आ गई यहां पर, 81। समझते बात यहां पर। अब आपके पास ए भी है, डी भी है और एन भी है, यानी आपको 81 टर्म्स का सम निकालना है। n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। बच्चों वैल्यू पुट करिए 81/2 इन ब्रैकेट 2 इंटू में 110, 81 माइनस 1, डिफरेंस हमारे पास है 11। डन बच्चों, यहां पर आपने फिर से वैल्यू पुट कर दी। अब मुझे एक चीज बताओ, जो ये वाला स्टेप है जो लगभग आपको हर क्वेश्चन में सेम ही तो है, बस ए डी एन की वैल्यू बार बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। 81/2 220 प्लस 80 इंटू 11 कितना हो जाएगा 880। 80 इंटू 11 कितना हो जाएगा 880। 81/2 मल्टीप्लाई बाय 1100 44,550। कर सकते हो। जो आपका दूसरा वाला जो ये वाला फॉर्मूला यूनिवर्सल है भाई, लास्ट टर्म क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो बन जाए आपको 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वहीं से डेरिवेशन है। तो 44,550। डन बच्चे, यहां पर क्वेश्चन नंबर 23 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 23 बच्चों आपको दिया हुआ है, अ पर्सन पे 975 इन मंथली इंस्टॉलमेंट्स, each installment is less than former by ₹5, the amount of first installment is ₹100। बात समझिए, यहां पर एक पर्सन है, उसको कोई लोन चुकाना है, लोन के लिए क्या पे करेगा ईएमआई। पहली ईएमआई कितनी यहां पर है 100 रुपए, पहली ईएमआई कितनी यहां पर है 100 रुपए, अगली ईएमआई कितनी यहां पर है 5 रुपए कम, यानी अगली ईएमआई कितनी होगी यहां पर 95, अगली ईएमआई कितनी होगी 90 रुपए। ऐसे करते करते उसने जो भी ईएमआई पे की है, जो भी ईएमआई पे की है उसमें कितना अमाउंट टोटल पे कर दे यहां पर 975, उसमें टोटल अमाउंट कितना पे किया यहां पर 975। ध्यान से पढ़िए वो क्या बोल रहा है, अ पर्सन पे 975 इन मंथली इंस्टॉलमेंट, एक पर्सन 975 को मंथली किस्तों में पे कर रहा है, यानी बच्चों उसे कितना लोन चुकाना है यहां पर 975, उसे कितना लोन चुकाना है यहां पर 975। ईच इंस्टॉलमेंट इज लेस देन फॉर्मर बाय ₹5, और आपकी जो हर इंस्टॉलमेंट है पिछली से 5 रुपए कम है। द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज ₹100। अगर पहली इंस्टॉलमेंट 100 रुपए है तो अगली कितनी हमारे पास होगी 95, देन 90 एंड सो ऑन। आगे बोल रहा है इन व्हाट टाइम विल द एंटायर अमाउंट बी पेड, आपको पता करना है कितने समय में हम सारा अमाउंट पे यहां पर कर देंगे। बच्चों एक चीज बताओ, ए की वैल्यू मेरे पास क्या है 100, डी की वैल्यू -5, ध्यान रखना डी की वैल्यू -5, और टोटल अमाउंट कितना पे करना है 975। कितने टाइम में यह आपको पता करना है, कितने टाइम में यह आपको पता करना है। बच्चों सम का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। सम है 975, n की वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू 100 है, n की वैल्यू नहीं मालूम, d की वैल्यू -5 है। आपने सारी वैल्यूज को आपस में सब्स्टिट्यूट यहां पर कर दिया। 975 n/2 बच्चों 2 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो जाएगा 200, 2 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो जाएगा 200, -5 को n से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा -5n, -5 को n से मल्टीप्लाई किया कितना बन जाएगा -5n, -5 को -1 से मल्टीप्लाई किया कितना बन जाएगा +5। समझते बात यहां पर, अभी मालूम होना चाहिए माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस होता है। 975 इक्वल टू n/2 205 प्लस 5 कितना होगा 205 माइनस 5n। डन बच्चे, यहां पर 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए कितना आपके पास आएगा 1950। 975 को 2 से मल्टीप्लाई किया 1950, n से मल्टीप्लाई करें 205n माइनस 5n स्क्वायर,
जब n को मल्टीप्लाई करोगे और जो ब्रैकेट है ओपन करोगे, n इंटू 205 कितना बन जाएगा? 205n हो जाएगा। n इंटू 5n क्या होगा? 5n स्क्वायर होके यहां पर चलेगा। बच्चों आपके पास -5n और 205 लेफ्ट साइड आके ये प्लस का हो जाए और ये माइनस का। 1950 पहले से वहां पर मौजूद है, 1950 पहले से वहां पर मौजूद है। डन बच्चों, यहां पर 5 पर कैंसिल करिए, n स्क्वायर माइनस 41n प्लस कितना रहा है? 390 इक्वल टू 0। 390 इक्वल टू 0। फैक्टराइज करिए, 26n और 15n बच्चों बनेगा। दो फैक्टर आपके पास आए 26 और 15, ठीक है। सम आपके पास क्या आना चाहिए? 41 मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए? 390। n आपने कॉमन निकाला, 15 कॉमन निकाला, n माइनस 26 कॉमन आ गया, n माइनस 15। तो बच्चों n की वैल्यू 26, n की वैल्यू 15। द राइट आंसर विल बी 15, ना कि 26। बात सुनो ध्यान से बच्चों, यहां पर एक अच्छा पॉइंट यहां पर है, दो वैल्यू आपके पास आई 26 और 15। पर बात समझिए, यहां पर 975 आपका लोन है। जब अब लोन रीपे कर रहे हैं 15 और 26 का, मतलब क्या हुआ? 15 किस्तों में आपने लोन पे कर दिया, 26 किस्तों में आपने लोन पे कर दिया, तो कौन सी किस्तें पहले मानोगे? 15। यहां पर भैया आपने अपनी फीस पे की, आपने अपनी फीस पे की, दो वैल्यू आपके पास आ गई, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 5। आपने दो किस्तों में फीस पे कर दी, आपने 5 किस्तों में फीस पे कर दी यहां पर। तो हम क्या बोलेंगे कि जब आपने दो में पे कर ही दिया, जब आपने दो में पे कर ही दिया, तो उसके बाद किस बात के लिए अमाउंट पे करके यहां पर चलोगे? मेरी बात समझिए, यहां पर जब आपका लोन 15 किस्तों में पे हो चुका है, जब आपका लोन 15 किस्तों में पे हो चुका है, तो उसके बाद आप कोई भी ईएमआई देने वाले यहां पर नहीं हो, तो आंसर आपके पास क्या बन जाएगा? 15 मंथ्स। अब मेरी बात समझिए यहां पर, तो आंसर बच्चों आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसी बच्चों डाउट? क्वेश्चन नंबर 25 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 25, if the sum of n terms of the AP is 3n square minus n, और d की वैल्यू यहां पर निकालनी है, d की वैल्यू यहां पर निकालनी है। बच्चों पहले आपको a और d की वैल्यू यहां पर निकाल लीजिए। सम दिया हुआ है तो a मेरे पास क्या बनेगा? 2 आ जाएगा, और डिफरेंस मेरे पास है 2 इंटू 3 यानी कि 6। आपको सिंपली क्या निकालना था यहां पर? डिफरेंस। तो बच्चों आंसर आपके पास, सॉरी डिफरेंस दिया हुआ है, क्या निकालना है? टर्म, मतलब पहली टर्म निकालनी है। तो आंसर आपके पास आ गया a इक्वल टू 2, यानी आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डिफरेंस दिया हुआ है और पहली टर्म आपको यहां पर निकालनी है। तो उसके बाद यहां पर देखो, मैंने आपको क्या बोला था? इस वैल्यू को और इस वैल्यू को क्या करोगे? प्लस। पर क्योंकि यहां पे साइन क्या दिया हुआ है? माइनस, इस वजह से आपके पास क्या हो रहा है? माइनस होके यहां पर चल रहा है। डन बच्चों, यहां पर ये बात आ रही समझ में? किसी बच्चों डाउट? सेम पेज, क्वेश्चन नंबर 26। फाइंड 2 AM between 68 and 260। बच्चों 2 AM आपको निकालने हैं। अब 2 AM निकालने हैं यानी आपको एक से ज्यादा AM निकालने हैं, और एक से ज्यादा AM निकालने हैं तो पहले आप किसकी वैल्यू निकालोगे? वहां पर डिफरेंस। अगेन अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो नोटिंग को रेफर कर लीजिए, उससे आपको याद रहेगा। बच्चों डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? L माइनस ए डिवाइड बाय n प्लस 1, L माइनस ए डिवाइड बाय n प्लस 1। लास्ट टर्म 260, फर्स्ट टर्म 68। n मेरे पास क्या था? नंबर ऑफ AM। ध्यान रखना, n मेरे पास क्या था? नंबर ऑफ AM। कितने AM मेरे पास है? 2। तो बच्चों आपके पास 260 माइनस 68 डिवाइड बाय 3। बच्चों डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ गई यहां पर? 64। डिफरेंस की वैल्यू कितनी आपके पास आ गई यहां पर? 64।
अब आपको दो एम पता करने हैं, 68 डैश डैश एंड 2 3। अब बच्चों एक चीज बताओ, अच्छा डिफरेंस 64 का है तो अगली वैल्यू क्या बनेगी यहाँ पर 132। आप 64 क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। अगेन डिफरेंस 64 का है तो अगली वैल्यू क्या बन जाएगी 196। अब मेरा आंसर सही है गलत है बात समझो। इसमें भी अगर आप 64 प्लस करोगे तो वैल्यू क्या आनी चाहिए 260 आपके पास आने चाहिए। और जब पूरा ट्रेंड सही बैठ रहा है यानी बच्चों आंसर मेरा अपना आप में ठीक है। और मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 132 एंड 196। बच्चों आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझते बात यहां पर, किसी बच्चों डाउट? सेम पेज क्वेश्चन नंबर 28। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द टर्म्स आर इन AP। क्या रहा बच्चों 7k प्लस 3, 4k माइनस 5, 2k प्लस 10। एक तरीके से मेरे पास क्या दिया हुआ है 3 टर्म्स AP में है, 3 टर्म्स AP में है और 3 टर्म्स आपको दी हुई है। अब 3 टर्म में 3 केस आपके पास थे, पहला सम और प्रोडक्ट वो तो है ही नहीं यहां पर, दूसरा और तीसरा कौन सा आपके पास था जहां पे ABC AP में है और कोई आपके पास रिक्वायरमेंट है, ऐसा भी यहां पर नहीं दिया हुआ। तो बच्चों बेसिकली आपके पास यहाँ कौन सा केस आ रहा है, सेकेंड केस आके यहाँ पर चल रहा है, जिसमें हमने क्या किया था अगर ABC AP में है तो B इक्वल टू आपके पास क्या होगा A प्लस C डिवाइड बाय 2। आ रहा है याद, B आपके पास क्या हुआ A प्लस C डिवाइड बाय 2। ये बच्चों मान लो A है, ये मान लो B है, ये मान लो C है। डन बच्चे यहां पर, तो मैं क्या बोल रहा हूं B यानी कि 4k माइनस 5 इक्वल टू क्या होगा A और C का सम डिवाइड बाय 2। A और C का सम डिवाइड बाय 2। समझते बात यहां पर? आप ऐसे भी कह सकते हो ट्वाइस ऑफ मिडल वैल्यू इक्वल टू सम ऑफ अदर 2 वैल्यूज। ट्वाइस ऑफ मिडल वैल्यू इक्वल टू सम ऑफ अदर 2 वैल्यूज। 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 8k माइनस 10, 9k प्लस 13। तो k की बच्चों वैल्यू कितनी आपके पास आ गई यहां पर -23। तो बच्चों क्वेश्चन सारे इजी हैं, बस आपको पहचान होनी चाहिए किस तरीके से आपको आंसर निकालना है और फॉर्मूला आपको याद होना यहां पर चाहिए। k की वैल्यू बच्चों आपके पास क्या आ जाएगी -23। बताइए यहां तो कोई डाउट? बच्चों बात आ रही समझ यहां पर? सेम पेज क्वेश्चन नंबर 21, सेम पेज क्वेश्चन नंबर 21। हाँ जी, हो जाए नोट डाउन, चेक करिए बच्चों आपके पास दिया हुआ है A -3 B 5 and C R in AP और आपको कह रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ C। आपको C की वैल्यू पता करनी है, आपको C की वैल्यू पता करनी है, यानी जो लास्ट टर्म है इसकी वैल्यू पता यहां पर करनी है। अब बात सुनना ध्यान से बच्चों, अगर ये नंबर AP में है, अगर ये नंबर AP में है तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास ये 3 नंबर AP में होंगे और ये बच्चों 3 नंबर भी आपके पास क्या होंगे AP में होंगे। जब पूरी सीरीज AP में है, जब पूरी सीरीज AP में है तो सारे नंबर आपके पास क्या है AP में है। सारे नंबर AP में है तो जो इनका डिफरेंस होगा वो आपके पास क्या होगा सेम होके यहां पर चलेगा। तो मैं क्या करता हूं जो बीच की 3 वैल्यूज हैं ये उठा लेता हूं, जो बीच वाली 3 वैल्यूज हैं ये बच्चों उठा लेता हूं यहां पर, ठीक है। क्या तीनों नंबर मेरे पास AP में होंगे? और जब पूरी सीरीज AP में है क्या तीनों नंबर आपके पास AP में होंगे? हाँ। और तीनों नंबर AP में है तो मुझे एक चीज बताओ B इक्वल टू क्या होगा सम ऑफ 2 वैल्यूज डिवाइड बाय 2। सम ऑफ 2 वैल्यूज डिवाइड बाय 2। नया समझ में बच्चों, अगर मेरे पास मान लो यही 3 नंबर है, अगर मेरे पास यही 3 नंबर है तो आप क्या बोलते हैं B इक्वल टू क्या होगा सम ऑफ
टू वैल्यूज डिवाइड बाय टू, यही होना चाहिए यहाँ पर। तो बताओ बच्चों यहाँ पर b की वैल्यू कितनी मेरे पास आ गई यहाँ पर 1, b की वैल्यू कितनी बच्चों मेरे पास आ गई यहाँ पर 1। इतनी बात समझते हैं यहाँ पर। अब दोबारा देखिए एक बार, a की वैल्यू नहीं मालूम -3, b की वैल्यू 1, 5 और c। डन बच्चों यहाँ पर। अब आंसर निकालने दो तरीके हैं। एक बच्चों यहां पर कितना प्लस हो रहा है 4, यहां पर कितना प्लस हो जाएगा 4, तो c की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी यहां पर 9। एक तरीका ये बनता है। एक तरीका आपके पास और है, जो लास्ट 3 वैल्यूज हैं बच्चों ये भी तो आपके पास क्या होंगी एपी में होगी। जो लास्ट 3 वैल्यूज हैं ये भी आपके पास क्या होंगी एपी में होगी। अगर लास्ट 3 वैल्यूज एपी में है तो बीच वाली वैल्यू क्या है 5, 1 प्लस सी डिवाइड बाय 2, तो सी की वैल्यू अब भी आपके पास कितनी आ रही है यहाँ पर 9। बच्चों बात आ रही है यहाँ पर भाई 5 नंबर आपको एपी में दिए हुए हैं, 5 नंबर आपको एपी में दिए हुए हैं। हमने पहले क्या किया बीच वाली वैल्यू निकाल ली और बी की वैल्यू कितनी मेरे पास आ गई यहाँ पर 1। जब दोबारा से बी को 1 पुट किया फिर मैंने पता किया जो लास्ट 3 वैल्यूज हैं अगर ये भी एपी में है तो बच्चों ट्वाइस ऑफ जब मिडल वैल्यू इक्वल टू सम ऑफ टू वैल्यू डिवाइड बाय 2, तो सी की वैल्यू कितनी आपके पास आ जाएगी यहां पर 9। नहीं आ समझ में? हाँ जी कंफर्म यहां पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पढ़िए बच्चों, एक ही करना। क्वेश्चन नंबर 34। अगर आपको ठंड ज्यादा लगती है बच्चों, रूम बहुत बड़ा है, आप आगे पीछे बैठ सकते हैं। कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि बैठना एसी सामने है और एसी बंद करना है। अब मेरी बात समझिए, यहाँ पर बहुत बड़ा रूम है, आगे बैठो वहां बैठो उधर बैठो उधर बैठो, कहीं भी बैठ सकते हो, पर एसी बंद मत करो। क्वेश्चन नंबर 34 पढ़िए, आपके पास क्या दिया हुआ है 2 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 14 प्लस 18 प्लस x इक्वल टू 882 और बच्चों x की वैल्यू पता करनी है। बच्चों आपके पास आपको x की वैल्यू पता करनी है। अब मुझे एक चीज बताओ, पहले पहचान करो क्या डाटा आपके पास एपी का है? क्या डाटा आपके पास एपी का है? हाँ, क्यों डिफरेंस मेरे पास कितना आ रहा है यहाँ पर 4, तो a की वैल्यू 2 d की वैल्यू 4। मुझे ये बताओ 882 क्या दिया हुआ है? tn दिया हुआ है, sn दिया हुआ है। ये पहचान करनी आनी चाहिए आपको। यहाँ पर वो कह रहा है इन सभी का सम, इन सभी का सम, यानी आपको क्या दिया हुआ है Sn यहाँ पर दिया हुआ है। और Sn का फॉर्मूला क्या होगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। डन बच्चे, यहाँ पर Sn हमारे पास है 882, n की वैल्यू नहीं मालूम, a की वैल्यू 2, n की वैल्यू नहीं मालूम, d की वैल्यू 4। 882 n/2 2 इंटू 2 4, 4n माइनस 4, 4n माइनस 4 बच्चों प्लस 4 माइनस 4 आपस में कैंसिल हो जाएगा। 882 n/2 मल्टीप्लाई बाय 4n हो जाएगा। 882 4n स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। 2 पर कैंसिल किया इधर क्या बचा 2, 2 पर कैंसिल किया इधर क्या बचा 41, तो n स्क्वायर इक्वल टू 441। n की वैल्यू कितनी बच्चों आपके पास आ गई 21, तो n इक्वल टू 21। ये क्या, अच्छा ठीक बच्चों, n की वैल्यू 21 आपके पास आ गई है, पर उसने आपसे n नहीं पूछा है, उसने आपसे क्या पूछा है यहाँ पर बच्चों x यहाँ पूछा है, और x आपके पास कौन सी वैल्यू है लास्ट वैल्यू है। बताओ यहाँ तो हो नोट डाउन। बच्चों n मेरे पास है 21। अच्छा n निकालने का मैंने आपको आसान तरीका समझाया था, लास्ट वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू डिवाइड बाय डिफरेंस प्लस 1। आ रहा है याद? लास्ट वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू डिवाइड बाय डिफरेंस प्लस 1। 21 इक्वल टू x माइनस
2/4 प्लस 1, 20 इंटू 4 प्लस 2 इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितनी आपके पास आ गई यहाँ पर 82। इसमें डाउट आ जाएगा। देखो बच्चों इसमें आपके पास क्या है, 1 इधर आके क्या होगा, 1 इधर आके क्या होगा माइनस, तो 21 में से 1 चला गया, कितना बचा 20, x माइनस 2/4, 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 80, और x की वैल्यू कितनी बच्चों आपके पास आ जाएगी 82। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बच्चों आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात आ रही है यहां पर, कोई डाउट बच्चों यहां पर? सेम पेज क्वेश्चन नंबर 35, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ ये क्वेश्चन नंबर 35। प्लीज देखिए एक बार, द सम ऑफ 5 टर्म्स कितना दिया हुआ है 75, द सम ऑफ 5 टर्म्स दिया हुआ है 75, और आपको थर्ड टर्म की वैल्यू निकालनी है। बच्चों तीसरी टर्म मेरे पास क्या होगी a प्लस 2d, यानी a और d की वैल्यू आ जाए तो आंसर आ जाएगा। तीसरी टर्म मेरे पास क्या होगी a प्लस 2d। अब बच्चों एक चीज बताओ, सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d, n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। बच्चों n की वैल्यू कितनी मेरे पास है 5, a नहीं मालूम, n की वैल्यू 5 यानी 4d हो जाएगा, 5 - 1 कितना हो जाएगा 4d होके यहां पर चलेगा। इतनी बात समझते हैं यहां पर? बच्चों 5 पर कैंसिल किया कितना बचा 15, तो 1/2 2a प्लस 4d इक्वल टू कितना आपके पास आ गया 15। अब बच्चों 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचा a प्लस 2d इक्वल टू 15, 2 से 2 कैंसिल, a प्लस 2d की वैल्यू कितनी आपके पास आ गई यहां पर 15। यही वैल्यू आप यहां पुट कर दीजिए तो t3 की वैल्यू आपके पास क्या आएगी यहां पर 15। तो आंसर बच्चों क्या बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात समझिए यहां पर, आमतौर पर आपके पास पहले a और d की वैल्यू आपको निकालनी होती है। फिर बच्चों क्वेश्चन ड्राफ्ट ऐसा है कि a और d की वैल्यू निकालना पॉसिबल है यहां पर नहीं है, तो सिंपली करना क्या है, पहले आप सम को सॉल्व करिए, सम को सिंप्लीफाई करिए, सम का फॉर्मूला अप्लाई करिए, n की वैल्यू पुट करिए, जो जो चीजें कैंसिल हो रही है कैंसिल कर दीजिए, और एट द एंड जो आपकी रिक्वायरमेंट है बच्चों वही आंसर यहां पर निकल के आएगा, a प्लस 2d इक्वल टू कितना बन जाएगा 15। बात समझते हैं यहां पर? किसी बच्चों डाउट नहीं आया समझ में? पढ़ रहे हो या खाली मैं पढ़ा रहा हूं बस? अच्छा चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 33। बच्चों कह रहा है रेशो ऑफ Sn दिया हुआ है n+1 रेशो n-1, रेशो ऑफ Sn दिया हुआ है n+1 रेशो n-1, और आपको रेशो निकालनी है कौन सी टर्म की, mth टर्म की। रेशो निकालनी है कौन सी टर्म की, mth टर्म की। और बच्चों पॉइंट ध्यान आपको, मैंने रेशो में दो चीजें आपको लिखवाई थी, या तो tn की रेशो होगी या Sn की रेशो होगी। और tn की रेशो होगी तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे, पर अगर आपके पास Sn की रेशो है, अगर आपके पास Sn की रेशो है तो वैल्यू को आप क्या करोगे रिवाइज 2 × m-1। आपको m टर्म निकाला ना, मेरे एग्जाम्पल में कौन सी टर्म आपको निकालनी थी वहां पर, फिफ्थ टर्म, ट्वाइस -1। अब आपको mth निकालना है ×2 -1। तो बच्चों रिवाइज वैल्यू मेरे पास क्या होगी 2m-1। आप m इस्तेमाल नहीं करोगे, आप क्या इस्तेमाल करोगे 2m-1। रेशो में बच्चों n की जगह आपके पास क्या जाएगा 2m-1 + 1, 2m-1
-1। जहां जहां पर आपको n लिखा हुआ है वहां पर आपने इसको रिवाइज कर दिया, क्या बन गया 2m-1। डन बच्चे यहां पर। अब आपके पास इसको ओपन करिए, ये कैंसिल हो जाएगा, 2m-2, 2m, 2 कॉमन निकाल लीजिए, m-1, तो क्या बचा m/m-1। तो बच्चों रेशो आपके पास आ जाएगी ऑप्शन नंबर डी। रेशो आपके पास आ जाएगी ऑप्शन नंबर डी। मेरी बात समझे ध्यान से, इस क्वेश्चन के अंदर उसने आपको न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी, उसने ये नहीं बोला कि छठी टर्म की वैल्यू यहां पर निकालिए। अगर ऐसा बोलता फिर आप क्या करते, 2 से मल्टीप्लाई -1, 2 इंटू 6 -1 कितना आता है 11, और जो रेशो गिवन थी उसमें आप वैल्यू को क्या पुट करते हैं वहां पर 11। उसने आपको 6 देने की बजाय क्या दे दिया यहां पर m। तो बच्चों आपके पास रिवाइज वैल्यू क्या होगी 2 मल्टीप्लाई बाय m-1। अब रेशो में आप m पुट नहीं करोगे, रेशो में आप क्या पुट करोगे यहां पर 2m-1। बच्चों बात आ रही हो यहां पर, किसी बच्चों डाउट? इसके अलावा बच्चों एक क्वेश्चन और पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए आपके पास दिया हुआ है द सम ऑफ द सीरीज -8, -6, -4, और इस सीरीज का सम कितना दिया हुआ है 52। इस सीरीज का सम दिया हुआ 52, और आपको क्या निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स। आपको क्या निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स। डन बच्चे यहां पर। अब एक चीज बताओ, अगर ये सीरीज आपके पास है, पहली बात a की वैल्यू क्या होगी -8, सेम टाइप a की वैल्यू क्या होगी -8, डिफरेंस बताओ बच्चों कितना आपके पास आएगा, डिफरेंस 2 आपके पास आ जाएगा। सम निकालना है n/2, 2a प्लस n-1 इंटू में d, n/2, 2a प्लस n-1 इंटू में d। बच्चों सम मेरे पास है 52, n नहीं मालूम, a की वैल्यू है -8, n नहीं मालूम, d की वैल्यू है +2। डन बच्चों यहां पर 52 n/2, 2 इंटू -8 कितना हो जाएगा -16, 2 से मल्टीप्लाई करिए 2n-2। आपने n को 2 से मल्टीप्लाई किया 2n हो जाएगा, -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया -2 हो जाएगा। 52 n/2, 2n एज इट इज, 16 और 2 का डिफरेंस कितना आपके पास आ गया -18। इतनी बात समझते हैं यहां पर। 52 n/2, बच्चों यहां पे 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचा n-9, 2 से 2 कैंसिल, 52 n इंटू में n-9। बताओ यहां तो कोई डाउट? बच्चों यहां से आंसर निकालने 3 तरीके हैं, जो समझ में आए वो कर लेना आप लोग। यहां पर 3 तरीके आपके पास है आंसर यहां पर निकालने के। पहला तरीका, आप इसको क्या करो यहां पर फैक्टराइज, n² - 9n, n से मल्टीप्लाई कर दिया, n² - 9n, n² - 9n -52 इक्वल टू 0। बच्चों फैक्टर आपके पास क्या बनेंगे n-13, n+4, तो n की वैल्यू 13, n की वैल्यू -4, n की वैल्यू माइनस नहीं हो सकती है, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा +13। एक तरीका बच्चों आपके पास ये बनता है, आ रही बात यहां पर, आपने जो ब्रैकेट है उसको ओपन कर दिया, फैक्टराइज कर दिया, 2 वैल्यू आपके पास आ जाएगी। n की वैल्यू हमेशा क्या होती है पॉजिटिव होकर यहां पर चलती है। डन बच्चों यहां पर दूसरा तरीका आपके पास क्या है कि आप लोग इस पॉइंट पर हिट एंड ट्रायल करिए, इस पॉइंट पर हिट एंड ट्रायल करिए, और अगर आप हिट एंड ट्रायल करते हैं ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी में n की वैल्यू 13, ऑप्शन सी में n की वैल्यू 13, 52 इक्वल टू 13, 13 माइनस 9, 52 इक्वल टू 13 इंटू 4, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों आपके पास क्या आ रही है सेम आ रही है। डन बच्चों यहां पर एक तरीका ये बनता है, एक तरीका आपके पास और है, प्लीज बच्चों 52 इक्वल टू n, n -9 दिया हुआ है,
डन बच्चे। यहाँ पर बात को विजुलाइज करना बच्चों, 52 को फैक्टराइज करो, यहीं पर 52 को फैक्टराइज करो इस प्रकार 13 इंटू 4। अब 13 इंटू 4 कैसे आया, बात समझो ध्यान से। अगर n मेरे पास 13 है, अगर n मेरे पास 13 है, बच्चों अगर मेरे पास n 13 है तो अगली वैल्यू क्या होगी, 30 में से 9 कम होना चाहिए। तो अगली वैल्यू क्या होगी, 30 में से 9 चला गया, कितना बचा आपके पास यहां पर 4। तो बच्चों यानी कि 13 इंटू 4। मेरा माना पहले 2 ही करोगे बस। डन बच्चों। यहां पर तो बड़ी वैल्यू के बराबर हो जाएगा और छोटी वैल्यू के बराबर हो जाएगा। दोनों से आंसर अल्टीमेटली कितना आपके पास आएगा यहां पर 13। मेरे हिसाब से भी अलग करोगे, ये सबसे इजी है, सबसे कम मेहनत वाला है। बात समझे, यहां पर ये लेंथी है और ये आधे बच्चों समझ में नहीं आया होगा क्या किया, इंटरेस्टिंग समझने में। पहले 2 हो चुके हैं, बस बहुत है। डन बच्चे, यहां पर इतना हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चों 43 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 और थोड़ा बचा हुआ है आपके पास, तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 43। प्लीज द 20th टर्म ऑफ द एपी। बच्चों बातचीत नहीं प्लीज, मैं हूं ना बोलने के लिए। बच्चों 20th टर्म आपको यहां पर निकालनी है। आगे क्या बोल रहा है यहां पर, इफ द 6th टर्म इज 38 और 10th हमारे पास है डबल 6, तो 20 टर्म की बच्चों वैल्यू निकालनी है। मुझे एक चीज बताओ, T6 को आप क्या लिखोगे, a प्लस 5d। T10 को आप क्या लिखोगे, a प्लस 9d। डन बच्चों। यहां पर इसको सॉल्व करिए, -4d इक्वल टू -28, d की वैल्यू 7, d की वैल्यू 7 और d की वैल्यू 7 पुट करिए तो a की वैल्यू कितनी आपके पास आ जाएगी यहां पर 3। a की वैल्यू 3। एक तरीका समझा देता हूं, मे भी कामयाब हो, कई बार फेल हो जाता है, मैं इसलिए नहीं बोलता। d आपको निकालना हो, इन 2 वैल्यू का डिफरेंस डिवाइड बाय इन 2 वैल्यू का डिफरेंस, तभी कितना आंसर आपके पास आएगा 7। तुम्हारे बात यहां पर, तो आप ऐसे करिए वैसे करिए, जैसे आपको ठीक लगे तो कर लीजिए। तो बच्चों a और d की वैल्यू आपके पास आ चुकी है और आपको निकालना यहां पर T20 a प्लस 19d। कितना आंसर आपके पास आ रहा है, 136। डन बच्चे। यहां पर क्वेश्चन नंबर 44 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 44। डिवाइड 69 इंटू 3 पार्ट्स विच आर इन एपी। क्या रहा बच्चों यहां पर, 69 के 3 पार्ट्स करिए, आर सच दैट प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2 पार्ट्स इज 460। पहली 2 वैल्यू का मल्टीप्लाई कितना होना चाहिए, 460 होना चाहिए। हिडन ट्राई करो बच्चों, ऑप्शन ए, पहली 2 वैल्यू मल्टीप्लाई कितना आपके पास आ रहा है 460 आके चल रहा है, प्लस तीनों पार्ट्स आपके पास क्या होने चाहिए एपी में, और तीनों पार्ट्स आपके पास क्या एपी में। आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। डन बच्चों। यहां पर अदरवाइज आपको क्या करना होता है, 3 वैल्यू प्रिज्यूम करते, a माइनस डी, ए और a प्लस डी।
तो वहां से आपको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना पड़ता। पर यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टू पार्ट्स कितना मेरे पास है 460, पहली दो वैल्यू का मल्टीप्लाई कितना आपके पास आना चाहिए 460 आना यहाँ पर चाहिए। डन बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद अब पढ़िए क्वेश्चन नंबर 49 बच्चों आपके लिए होमवर्क में है। नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, एपी दिया हुआ है और सम कितना दिया हुआ है 480। आपने आज ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं जहां सम दिया हुआ है, ए और डी की वैल्यू पुट करिए, वहां से एन की वैल्यू बच्चों हमें यहां पर मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 50 पढ़िए। द सम ऑफ एन टर्म्स, बच्चों प्लीज, द सम ऑफ एन टर्म्स कितना दिया हुआ है 2n², और आपको क्या निकालनी है, फिफ्थ टर्म की वैल्यू यहां पर निकालनी है। अब एक ही बताओ, सम ऑफ एन 2n² दिया हुआ है, तो ए की वैल्यू क्या होगी 2 और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, ट्वाइस ऑफ दिस कोफिशिएंट, ट्वाइस ऑफ दिस कोफिशिएंट। T5 बच्चों क्या होगा a प्लस 4d, 2 प्लस 4 इंटू 4, कितना आंसर आपके पास आ जाएगा 18। आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डन बच्चे, यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर जो आपका Sn है वो पूरा नहीं दिया हुआ, उन्हें क्या बोल दिया 2n², और आप लिखना भी चाहोगे तो क्या लिखोगे प्लस 0n, प्लस 0n, 2 प्लस 0 कितना बनेगा 2, 2 ऑफ ट्वाइस कितना हो जाएगा 4। तो ए और डी की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, इतना हो जाएगा। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53, द सम ऑफ एन टर्म्स, यानी अगेन मेरे पास क्या दिया हुआ है Sn, अगेन मेरे पास क्या दिया हुआ है Sn, और Sn बच्चों हमारे पास है 3n² प्लस 5n, Sn मेरे पास है 3n² प्लस 5n। बताओ a की वैल्यू क्या बनेगी 8 और d की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 6। अब बच्चों आपसे क्या पूछ रहा है यहां पर सीरीज, सीरीज यानी कि सीरीज में पहली टर्म मेरे पास क्या है 8, सीरीज में पहली टर्म मेरे पास क्या 8, अगली टर्म में क्या होना चाहिए डिफरेंस 6 का होना चाहिए, तो टर्म मेरे पास क्या होने चाहिए 14, फिर क्या होने चाहिए 20, फिर क्या होने चाहिए 26 एंड सो ऑन। आंसर आपके पास क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तुम्हारे बाद यहां पर आंसर बच्चों आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बच्चों 57 आपके लिए रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 57 रिपीट है, और क्वेश्चन नंबर 60 आपके लिए होमवर्क में है। 9th टर्म हमारे पास है 35, 19 हमारे पास है 75, तो 40/10 डी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4, ठीक है, और ए की वैल्यू निकाल लीजिए, T20 की वैल्यू आपको यहाँ पर निकालनी है। आपने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए आज यहाँ पर। एंड क्वेश्चन नंबर 61 बच्चों ये भी आपके लिए होमवर्क में है। 75 और इसके बीच में जो 5 से डिविजिबल है ऐसे नंबर हमारे पास कितने यहाँ पर बनते हैं, सामने निकालना, ये बात ध्यान रखना। फिर आपको क्या निकालना है हाउ मैनी नंबर्स, नंबर्स आपको पता करने हैं कि नंबर आपके पास यहाँ बनेंगे। आप क्या बोले लास्ट वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू डिवाइड बाय डिफरेंस प्लस 1, कर लो यहां तक, इतना हो जाएगा। कुछ एक पॉइंट्स लिखवा दूं आपको मैं, ओनली 4 पॉइंट्स है, ओनली 4 लिखो बच्चों एक बार, ओनली 4 पॉइंट्स। हाँ लिखिए एक बार, प्रॉपर्टीज ऑफ एपी, हाँ लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ एपी, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है। सिंपली पॉइंट्स है, करना कुछ नहीं है, बरटा मारना है यहां पर। लिखो बच्चों, अब ध्यान से बना, और टीपी इक्वल टू क्यू है, टीपी इक्वल टू क्यू है,
टी क्यू इक्वल टू पी है, टी पी इक्वल टू क्यू, टी क्यू इक्वल टू पी, तो टी आर बच्चों क्या होगा, पी प्लस क्यू माइनस आर। ये प्रॉपर्टी आपको याद करके चलनी है। तो समझ में नहीं आया, देखो T5, अरे नहीं आया, T5 इक्वल टू क्या है 7, T5 इक्वल टू क्या है 7, T7 इक्वल टू क्या है 5। बात समझे, ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में क्या हो रही है, इंटरचेंज। और आपको निकालना है T9, आपको निकालना है T9, तो क्या बनेगा 7 प्लस 5 माइनस 9, 7 प्लस 5 माइनस 9। ये प्रूफ करना आपको नहीं आएगा, सिंपली आपसे पूछेगा टी पी इक्वल टू क्यू, टी क्यू इक्वल टू पी, तो टी आर आपके पास क्या होगा, पी प्लस क्यू माइनस आर। डन बच्चे, यहां पर लो जी, पहला पॉइंट पूरा। दूसरा पॉइंट, टी पी इक्वल टू क्यू, टी क्यू इक्वल टू पी, टी पी इक्वल टू क्यू, टी क्यू इक्वल टू पी, और आपको पी प्लस क्यू निकालना है। और अब ध्यान से नोटिस करें, जो ऊपर था बच्चों वही नीचे है, पर जो रिक्वायरमेंट है वो चेंज है। ऊपर आपको क्या निकालना, टी आर, कोई नई टर्म निकालनी थी, या नई टर्म नहीं निकालनी, बल्कि इन दोनों टर्म्स का सम निकालना है, जो हमेशा आपके पास क्या होगा, जीरो बन के यहां पर चलेगा। मतलब T5 7 है, T7 5 है, और T12 आप निकालोगे तो वैल्यू आपके पास क्या आएगी, यहां पर 0। डन बच्चे, यहां पर लो जी, तीसरी वैल्यू और तीसरी प्रॉपर्टी, टीपी इक्वल टू 1 बाय क्यू है, टी क्यू इक्वल टू 1 बाय पी है। अब यहां पे क्या हो रहा है, रेसिप्रोकल, टीपी इक्वल टू 1 बाय क्यू है, टी क्यू इक्वल टू 1 बाय पी है, और आपको सम निकालना है पी इंटू क्यू, सम निकालना है पी इंटू क्यू। तो बच्चों आपके पास क्या बनेगा, 1 बाय 2 इन ब्रैकेट 1 प्लस पी क्यू, 1 बाय 2 इन ब्रैकेट 1 प्लस पी क्यू। डन बच्चे यहां पर। एंड द लास्ट पॉइंट, लास्ट प्रॉपर्टी, आप पहली तीन जो बच्चों प्रॉपर्टी आपके पास है वो टीएन पर बेस है। लास्ट बच्चों आपके पास है एस पी इक्वल टू क्यू, एस क्यू इक्वल टू पी, एस पी इक्वल टू क्यू, एस क्यू इक्वल टू पी, और आपको एस पी प्लस क्यू निकालना है। पी का सम दिया हुआ है, क्यू का सम दिया हुआ है, पी प्लस क्यू का सम निकालना है। ये क्या बनेगा, माइनस इन ब्रैकेट पी प्लस क्यू, माइनस इन ब्रैकेट पी प्लस क्यू। मतलब सम ऑफ 5 टर्म्स है 7, सम ऑफ 7 है 5, सम ऑफ 12 आपके पास क्या होगा, माइनस इन ब्रैकेट 5 प्लस 7 यानी माइनस 12। डन बच्चे, यहां पर भाई जो यहां पे दिया हुआ है ना, उसका सम क्या हो जाएगा, माइनस में होके यहां पर चलेगा। तो बच्चे 4 पॉइंट्स आपके पास बस इतना कर लोगे, यहां पर हो जाएगा। चलिए आज इतना करते हैं बच्चे यहां पर। तो बच्चों एक भी पूरा हो गया आप लोगों का।